नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार पर सियासी दबाव अब बढ़ गया है। लाहौर गैंगरेप केस में पोते का नाम आने पर इस्तीफे की मांग अब तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार को घेरा है, जवाबदेही पर सवाल उठने लगे हैं। तो मामले ने पाकिस्तान की राजनीति में एक नया तूफान मचा दिया है। तो पाकिस्तान में लाहौर गैंगरेप मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है। 2 विदेशी महिलाओं से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार आरोपियों में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के एक रिश्तेदार का नाम सामने आने के बाद अब विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने इशाक डार के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच अभी भी जारी है। विपक्ष का आरोप यह है कि सत्ता से जुड़े लोगों के रिश्तेदारों का नाम आने से सरकार की छवि पर सवाल खड़े हुए हैं। वहीं सरकार मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई का दावा इस वक्त कर रही है। तो कुल मिलाकर ये कहिए कि एक नए कांड की वजह से अब सियासी उबाल पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है। पोते का नाम सामने आया है, यानी कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं इशाक डार, उनके पोते का नाम लाहौर गैंगरेप में सामने आया, जिसके बाद अब सियासी तूफान इस वक्त पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है। और वजह यह है कि अब विपक्षी दल लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है और विपक्षी दलों का ये कहना है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कोई बड़ा कदम सरकार को उठाना होगा। और इस्तीफे की मांग अब तेज हो गई है इशाक डार की। ये बड़ी खबर, इशाक डार पर सवाल उठने लगे हैं क्योंकि विपक्षी दलों का ये कहना है कि अब देखिए इशाक डार विदेश मंत्री हैं, उप प्रधानमंत्री हैं और ऐसे में उनके रिश्तेदार को, उनके पोते को बचाने की तमाम कोशिशें की जाएगी और जो असली आरोपी है उसे सजा नहीं मिल पाएगी। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इशाक डार को इस्तीफा देना होगा। विपक्षी दल अब इस पूरे मामले में इशाक डार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो एक नया मामला पाकिस्तान में, पाकिस्तान सरकार के लिए ये समझिए कि भूचाल की स्थिति है, क्योंकि पहले से इस वक्त सरकार को लेकर सवाल उठते रहे हैं और अब एक नए मामले ने सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। इशाक डार जो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, उनके पोते का नाम लाहौर गैंग रेप मामले में सामने आया है। अब लाहौर कांड से सियासी उबाल इस वक्त उफान पर है। विपक्षी दल अब इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और जोर पकड़ चुका है ये मामला। और क्योंकि देखिए ये पूरा जो मामला है बहुत ज्यादा गंभीर है और ऐसे में हालांकि देखिए पुलिस ये लगातार कह रही है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच आगे जारी है, जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इशाक डार के पोते का नाम सामने आने के बाद अब विपक्षी दल हमलावर सरकार पर। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए एक नई सियासत और ये कहिए कि पाकिस्तान सरकार के सामने एक भूचाल की स्थिति है। अब लाहौर गैंग रेप मामले को लेकर अब विपक्ष का एक ही मांग कि इस्तीफा देना होगा इशाक डार को। क्या इस वक्त कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जिस तरीके से इशाक डार के पोते द्वारा गैंगरेप का मामला अपने साथियों के साथ मिलकर और 2 महिलाएं जो नीदरलैंड और जो है एक अन्य महिला ने जो ये आरोप लगाया था, उसके बाद एक चीज स्पष्ट हो गई थी कि कहीं ना कहीं पूरी पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की सरकार उसे बचाने में लगी होगी। मगर अब विपक्ष भी आड़े हाथों ले रहा है। विपक्ष का कहना है इशाक डार को इस्तीफा देना चाहिए और अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो फिर यकीनन वो सड़कों पर उतरेंगे। और उसके पीछे की वजह है, आप देखिए आज इस मामले को लेकर जो इशाक डार का बेटा है रजा डार, वो उन लड़कियों को पहले मिलता है, फिर उन्हें बुलाता है, उसके बाद उन्हें किडनैप करके ले जाता है एक डिफेंस कॉलोनी के पास। और डिफेंस कॉलोनी मतलब कि वहां पर कहीं ना कहीं सेना का हस्तक्षेप रहा होगा, तभी इशाक डार को किसी ने पूछा नहीं। फिर उन महिलाओं को ना सिर्फ रेप किया गया बल्कि उनको मारने की धमकी दी गई और कहा गया कि अगर तुम लोग पैसा नहीं दोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है और पाकिस्तान में आवाज उठने लगी है कि इशाक डार जो है उनको इस्तीफा देना होगा। और इसी चीज को लेकर इशाक डार अब क्या करते हैं ये देखना होगा, पाकिस्तान की सरकार क्या करती है ये देखना होगा।
और अजय देखिए, ये इस्तीफे की मांग इसलिए भी जोर पकड़ रही है ना, क्योंकि देखिए जो आप कह रहे हैं, जो वहां की आवाम ये कह रही है कि बचाने की कोशिश आरोपी को हो रही है, सीधे तौर पर देखिए वहां की आवाम भी ये जानती है कि वहां की जो सेना है, वहां की सरकार है, वो किस तरीके से आरोपियों को बचाने के लिए लगातार देखिए कोशिश करती रही है। और यही वजह है, अंदेशा उन लोगों को भी है कि अगर इस पूरे मामले में इशाक डार का इस्तीफा नहीं होता है तो आरोपी को बचाया जाएगा। हालांकि क्या सरकार की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर सामने आई है? इशाक डार की ओर से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, इशाक डार की तरफ से या सरकार की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है। और आप ये यकीन मानिए कि ये इशाक डार, ना तो इशाक डार का इस्तीफा होगा और ना ही उस लड़के पर कोई कार्रवाई होगी। वजह मैं बताता हूं आपको। आप देखें, इशाक डार खुद जो है कई मामलों में, करप्शन के मामलों में जो है वो लामबंद है। इनके खिलाफ कई मामले जो है वो दर्ज हैं। उसके बावजूद भी इनको जो है एक बार फिर से वहां पर फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो इसलिए पाकिस्तान में ऐसी चीजें जो है आम सी बात है। और जो सत्ता में लोग रहते हैं वो जो चाहते हैं वो होता है। अभी भी आप देखिएगा कि जो गिरफ्तारी हुई थी, कल तक जो गिरफ्तारियां हुई थी उनमें 2 युवकों की गिरफ्तारी हुई, मगर इशाक डार का बेटा पोता जो है वो रजा डार, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। तो ये स्पष्ट चीज है कि उसे बचाया जाएगा, उसका नाम उस रिपोर्ट से निकाला जाएगा, चाहे इसके लिए उन्हें उन लड़कियों के साथ कुछ भी करना पड़े। क्योंकि वो दोनों लड़कियां जो इस मामले में, एक वेनेजुला की है और दूसरी नीदरलैंड की, इन दोनों लड़कियों ने कंप्लेन की है। इस कंप्लेन को मॉडिफाई करने की या इसको टेम्पर करने की प्रयास जो है वो पूरी तरीके से किया जाएंगे। और अजय, ये पाकिस्तान की हकीकत है, ये पाकिस्तान की हकीकत है। जो न्याय के लिए दर दर भटकते हैं उन्हें न्याय नहीं मिलता है, और जो आरोपी हैं उन्हें बरी कर दिया जाता है। कई मामलों में अगर आप देखेंगे तो यही हालात, यही स्थिति देखने को मिलती है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन सवाल यही है ना कि आखिर अब जब विपक्षी दल लगातार मांग कर रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि अब पाकिस्तान के अंदर एक नए मामलों की गूंज सरकार के खिलाफ देखने को मिलेगी? देखिए, वजह वही है कि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में क्या हाल है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हाल है, आप देखें पीओके में क्या हाल चल रही है, वहां कौन सुनता है? 50 से ज्यादा लोग पीओके में मारे गए हैं पिछले कुछ दिनों में। कौन पूछता है वहां पे? ना उन्हें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उस पर कुछ बोलेगा नहीं, टिप्पणी करने के बाद चुप होगा। वहां पर महिलाओं के साथ रेप होता है, अगर वो पुलिस स्टेशन अपनी कंप्लेन लिखाने जाती हैं। और उन्हें सोचिए कि जब इस तरह के देश में लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन ही ना हो तो उसमें क्या किया जा सकता है? वहां सेना जो चाहेगी वही होगा, और उसी के मायने जो है सबके लिए वही होंगे। और अब जब इशाक डार के मामले हैं तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोता है, वहां इतनी आसानी से कोई सजा उसको नहीं होगी और उसे भी जो है वो कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाएगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि अभी देखिए, भले ही इस पूरे मामले को लेकर अब सियासी उफान देखने को मिल रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी होगा कि ये जो पूरा मामला ठंडे वस्ते में चला जाएगा। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते बड़ी खबर, जहां एंटार्क्टिका से